हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स तक 9। तो हम पढ़ रहे थे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो फिर हम देखते हैं इसमें कौन कौन से एसी सर्किट्स आएंगे जिसमें हमें वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन फाइंड करना होगा और उनका VI ग्राफ फाइंड करना होगा और वहाँ बताना होगा कि वोल्टेज और करंट में कौन लीडिंग है कौन लैगिंग है, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है। देन लेट स्टार्ट नाउ। तो हमारा पहला टॉपिक इसका होगा, पहला पॉइंट होगा इफ सर्किट कंटेन्स प्योर रेजिस्टेंस ओनली। मतलब अगर हमारे पास एसी सर्किट है और एसी सोर्स से केवल और केवल प्योर ओमिक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है तो उसमें वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन आएगा और कौन लैगिंग होगा या फिर कौन लीडिंग होगा या फिर फेज डिफरेंस जीरो रहेगा या सेम फेज में रहेंगे। तो फिर हम स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है सर्किट कंटेन्स प्योर ओमिक रेजिस्टेंस। यहाँ पर प्योर ओमिक रेजिस्टेंस का मीन्स एसी सोर्स के सर्किट में केवल एक प्योर रेजिस्टर R को कनेक्ट कर दिया गया है। तो जब इनको यहाँ से कनेक्शन करेंगे देन देयर आर अप्लाइड AC वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टर। तो रेजिस्टर के दोनों टर्मिनल पर यहाँ पर एक AC वोल्टेज VR अप्लाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। AC सोर्स का जो यहाँ पर V इनपुट होगा वो V होगा, V इज इक्वल टू होगा V नॉट ऑफ साइन ओमेगा t। तो हियर वी लिखेंगे वी नो दैट V इज इक्वल टू V नॉट ऑफ साइन ओमेगा t। ये इनपुट AC वोल्टेज है का इक्वेशन है जो हमने कल के लेक्चर में इनको पढ़ाया था, इसके प्रीवियस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर AC सोर्स से सर्किट में केवल प्योर रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है। तब हम कह सकते हैं कि इनके दोनों टर्मिनल पर जो अप्लाइड वोल्टेज है वो VR के इक्वल होगा, जिसको हम VR से यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। मीन्स होगा वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टर। तो हियर V इज इक्वल टू VR होगा, V इज इक्वल टू VR एंड V इज इक्वल टू या होगा VR की वैल्यू होगी सेम V नॉट अप साइन ओमेगा t। ये होगा स्टूडेंट्स, इनको VR कर ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हमें यहाँ इनकी करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो वी नो दैट बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स I इज इक्वल टू V की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे, यहाँ VR लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टर। तो देन वी कैन राइट इट V नॉट ऑफ साइन ओमेगा t बाई कैपिटल R। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स V नॉट अपॉन I, V नॉट यहाँ एम्पलीट्यूड होगा वोल्टेज का, R यहाँ पर रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस ऑफ द या R को हम कहेंगे प्योर ओमिक रेजिस्टेंस कहेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स V नॉट बाई R को हम कंसीडर कर लेंगे I नॉट। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I नॉट ऑफ साइन ओमेगा t। हम इस करंट के इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं वेयर I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई R। अब यहाँ I क्या है, वेयर I इज द इंस्टेंटेनियस करंट हुआ, इंस्टेंटेनियस AC करंट या अल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ I नॉट होगा, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई R और इनको बोलेंगे हम एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिला है, वोल्टेज का एंड करंट का। अब हम वोल्टेज और करंट के इक्वेशन को हम ये दोनों इक्वेशन जो मिले साइन का इक्वेशन है, अब हम दोनों को हम इक्वेशन को इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन जो है ये साइन के टर्म में है। तो फर्स्ट और सेकंड का
वी नॉट वी आर इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड करंट कहा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर स्टूडेंट दोनों के फेज डिफरेंस जो होगा जीरो होगा। साइन ओमेगा टी इनका फेज ओमेगा टी, यहाँ पर साइन ओमेगा टी इनका फेज ओमेगा टी, देयरफॉर इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं इन दिस सर्किट voltage, alternating voltage and alternating current are in same phase। अब यहाँ पर सेम फेज का मीन्स क्या है? सेम फेज का मीन्स ये है कि वोल्टेज और करंट दोनों का वेरिएशन साथ साथ होता है। दैट मीन्स वोल्टेज अपने पीक वैल्यू को और करंट अपनी पीक वैल्यू को एक ही टाइम में दोनों पहुंचेंगे। तो हम इसे कहेंगे दोनों का फेज डिफरेंस जो है जीरो है या फिर दोनों सेम फेज में है। तो अगर हम इनको इस तरह से एक साइन कर्व से बनाएं, तो जैसे मान लीजिए ये एक हमारा साइन कर्व है, साइन ग्राफ है। तो साइन ग्राफ में इनकी जो वैल्यू है v या i को हम रिप्रेजेंट कर दें, v या i को, तो यहाँ पर इनका जो वेरिएशन हो रहा है ये टाइम के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और एक पीक वैल्यू तक इंक्रीज करता है, फिर ये डिक्रीज करना शुरू कर जाता है। सपोज दैट ये एक v की वैल्यू है वोल्टेज की और ये टाइम y एक्सिस x एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम इसी पर करंट i को डिनोट करें, i को, तो i मान लीजिए इनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, स्मॉल या ग्रेटर दोनों हो सकता है, i की वैल्यू टी है। तो I और करंट I और वोल्टेज V दोनों का वेरिएशन जो है साथ साथ होगा। मींस दोनों साथ साथ मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे और दोनों साथ साथ जीरो को फाइंड करेंगे, पहुंचेंगे, एंड दोनों साथ साथ मिनिमा को पहुंचेंगे। तो इसे हम कहते हैं वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम फेज में है। या फिर हम इनको और तरीके से एक साथ अगर हम इनको ड्रा करें तो इस तरह से इनको ड्रा करेंगे, इनको इरेज कर दे रहे हैं। अगर हम दोनों को एक ही ग्राफ में ड्रा करें तो ये होगा x एक्सिस, ये होगा y एक्सिस, इस पे हम लिखेंगे वोल्टेज या करंट I, ये होगा ओरिजिन पॉइंट O, ये होगा टाइम t। तो हम वोल्टेज को सपोज दैट ये साइनसॉइडल ग्राफ बना दे रहे हैं। तो इस वोल्टेज का जो इक्वेशन होगा, इस ग्राफ का जो इक्वेशन होगा वो v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t है। अब देखिए करंट जो I है और हाँ वोल्टेज को जो पीक वैल्यू होगी ये पार्टिकुलर टाइम पर, तो इसे हम बोलेंगे वी नॉट, यहाँ से यहाँ तक का यही इनका एम्पलीट्यूड होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो पूरी वैल्यू होगी इसे हम वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बोलेंगे वी नॉट। अब स्टूडेंट्स ये जिस पार्टिकुलर टाइम पर वोल्टेज वी नॉट या पीक वैल्यू को गेन किया है उसी पार्टिकुलर टाइम पर करंट भी अपने पीक वैल्यू को गेन करेगा। और इसको हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, करंट को डॉट लाइन से ड्रा करें अगर तो ये होगा इनका ग्राफ, समथिंग कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये जो ग्राफ है ये भी एक साइनसॉइडल कर्व है। देखिए स्टूडेंट साइन ग्राफ जो होता है, साइन कर्व वो इस तरह से हम बनाते हैं, साइन कर्व होगा ये। तो अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों साइन कर्व ही बनाएंगे, इसलिए इस ग्राफ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं, वोल्टेज के ग्राफ को और करंट के ग्राफ को। तो यहाँ पर ये होगा, ये डॉट लाइन से जो हमने रिप्रेजेंट किया है ये करंट एसी करंट का ग्राफ होगा, और जो कॉन्टिन्यूअस लाइन से यहाँ ग्राफ को ड्रा किया गया है वो बताएगा वोल्टेज ग्राफ को। तो ये जो डॉट लाइन है इनका जो इक्वेशन होगा ये होगा I इज इक्वल टू आई नॉट अब साइन ओमेगा टी, इनका इक्वेशन होगा। अब हम इस ग्राफ में एनालाइज करते देखते हैं इनका जो पीक वैल्यू है, इनका पीक वैल्यू उसी पार्टिकुलर टाइम पर मिला हुआ है जिस पार्टिकुलर टाइम पर वोल्टेज का पीक वैल्यू हमें मिला था। तो अब यहां से लेकर के यहां तक का जो इनका पीक वैल्यू होगा उसे हम, ये पूरी जो वैल्यू होगी इस पूरे वैल्यू को हम बोलेंगे करंट का एम्पलीट्यूड आई नॉट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हो गया करंट सर्किट कंटेन्स प्योर ओमिक रेजिस्टेंस ओनली। तो इस तरह से जब सर्किट में या एसी सर्किट में केवल प्योर रेजिस्टेंस का यूज किया गया हो उस टाइम पर या उस सर्किट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। सेम फेज का मीन्स है वोल्टेज एंड करंट दोनों का वेरिएशन एक साथ हो रहा है
दैट मीन्स दोनों मैक्सिमा या मिनिमा या जीरो की कंडीशन को एक साथ गेन कर रहे हैं। और हम इनको अगर हम एक और ग्राफ ड्रा करें वोल्टेज और करंट को, तो हम लिख सकते हैं ये ग्राफ वोल्टेज का होगा V और ये ग्राफ होगा I का होगा। मीन्स दोनों पैरेलल जाएंगे, दोनों पैरेलल जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है या फेज डिफरेंस इनके बीच का जीरो है। तो इस तरह से हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा एसी सर्किट कंटेन्स ओनली प्योर इंडक्टर। फिर उसको हम सॉल्व करते हैं, इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एसी सर्किट कंटेन्स प्योर इंडक्टर या इंडक्टेंस आर कोयल ओनली। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सर्किट। अब यहाँ सर्किट का मीन्स एसी सर्किट है, क्योंकि हम पूरे एसी सर्किट पढ़ रहे हैं। एसी सर्किट या सर्किट कंटेन्स प्योर इंडक्टर या इंडक्टेंस आर कोयल ओनली। मीन्स अगर एसी सर्किट में केवल और केवल प्योर इंडक्टर का यूज किया गया हो जिसका इंडक्टेंस कैपिटल एल है, तो उस कंडीशन में वोल्टेज एंड करंट के बीच का क्या ग्राफ होगा या दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। अब हमें इस टॉपिक में इनको देखना है। तो फिर देखिए, जब हम एसी सोर्स के दोनों एसी सोर्स से किसी इंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, इंडक्टर एक करंट कैरिंग लूप बन जाता है, एक करंट कैरिंग कोयल बन जाता है। एंड वी नो दैट करंट कैरिंग कोयल बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। और ये एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा जिससे इनके दोनों टर्मिनल पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट का जो मेन करंट होगा, मेन करंट का अपोज करेगा। तो यहाँ पर होगा कि इसमें इंडक्शन के थ्रू इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और वो हम फैराडे के लॉ से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड यहाँ पर जनरेट होगा, उनका फार्मूला होगा E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। बट लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी ना लिख करके हम लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पर ये E इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिनोट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर किरचॉफ के रूल का यूज कर लें तो अप्लाइड वोल्टेज हमारा V है, और इनके इंडक्टर के टर्मिनल पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो E है। ईएमएफ भी एक वोल्टेज ही होता है। तो अगर हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ का यूज करें तो यहाँ पर बाई के एल एल होगा V प्लस वी एल। अब यहाँ स्टूडेंट्स VL जो है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ इंडक्टर है, ये इज इक्वल टू 0 होगा। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो, इंप्लाइज दैट V प्लस VL की वैल्यू होगी, यही वैल्यू होगी VL, और माइनस L डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, और ये माइनस होगी, ये प्लस हो जाएगा माइनस। दैट मीन्स V इज इक्वल टू हो जाएगा L डी आई बाई डी टी। ये बनेगा स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर, इनको मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे। एंड अप्लाइड एसी वोल्टेज, अप्लाइड एसी वोल्टेज जो होगा वो होगा V इज इक्वल टू V नॉट अप साइन ओमेगा टी होगा। तो अब ये V की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट दिस V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो ये स्टूडेंट्स होगा इनका इक्वेशन। फिर देखते हैं, हाँ अब यहाँ से हमें डी आई बाई डी टी की वैल्यू को इवेलुएट करना है, तो देन वी कैन राइट इट। तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा V नॉट बाई एल अप साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा V नॉट बाई एल है ये। बट हमें इस इक्वेशन से हमें करंट I को यहाँ पर फाइंड करना है, तो क्या हम करेंगे, लिख सकते हैं इनको डी आई इज इक्वल टू V नॉट बाई एल अप साइन ओमेगा टी ऑफ डी टी। करंट की वैल्यू को यहाँ से फाइंड करना होगा, तो हमें करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड का कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने पर स्टूडेंट हमारा करंट का जो डी आई का इंटीग्रेशन होगा ये मिलेगा I, और V नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट टर्म होगा,
और साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ये मिलेगा स्टूडेंट्स। तो देन आई, करंट आई इज इक्वल टू मिलेगा, लिख सकते हैं इनको माइनस वी नॉट बाई एल ओमेगा ऑफ कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं इनको। अब देखिए स्टूडेंट, ये करंट का इक्वेशन है, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है, बट ये इक्वेशन जो हमें मिला ये कॉस ओमेगा टी के टर्म मिला है, और हमने जो वोल्टेज एसी वोल्टेज इनपुट किया है वो साइन ओमेगा टी के फॉर्म में हमने इनपुट किया है इनका। तो हम क्या करेंगे, करंट के इक्वेशन को भी साइन के फॉर्म में हम इनको चेंज करेंगे। तो हम इनको कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई एल ओमेगा, इनको लिख सकते हैं क्या, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये होगा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, क्या होगा, कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी के जगह पर इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया है, आगे माइनस है ही। अब क्या करेंगे, इस माइनस को इसमें अगर हम एंटर करेंगे तो रिजल्ट आएगा आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल ओमेगा आप साइन, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा। तो ये हमें मिला करंट, अल्टरनेटिंग करंट का ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट आप साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये हमारा अगला इक्वेशन होगा। इनको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यहाँ आई नॉट जो है ये करंट की, एसी करंट की पीक वैल्यू है, और आई नॉट इज इक्वल टू यहाँ पर होगा, आई नॉट को वी नॉट बाई एल ओमेगा के जगह पर लिखा गया है, तो लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल ओमेगा, ये होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम एक नया और कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम लिखे आई नॉट, हमने लिखा आई नॉट इज इक्वल टू आया है वी नॉट बाई एल ओमेगा। यहाँ पर आई नॉट होगा पीक वैल्यू ऑफ करंट, एसी करंट, वी नॉट होगा पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, एल यहाँ इंडक्टेंस होगा, ओमेगा यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा स्टूडेंट्स। तो अगर हम यहाँ वी नॉट अपन आई नॉट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आएगा वी नॉट बाई आई नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी नॉट अपन आई नॉट इज इक्वल टू एल ओमेगा। तो यहाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल ओमेगा, हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे वी नॉट बाई आई नॉट इज इक्वल टू होगा वी नॉट बाई आई नॉट इज इक्वल टू एल ओमेगा। अब यहाँ वी नॉट अपन आई नॉट को बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, बोलेंगे वेयर, लिख सकते हैं इनको एक्सएल, एक मिनट, लिख सकते हैं एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, वेयर एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, वेयर एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। यहाँ एल सेल्फ इंडक्ट, यहाँ एल इनका इंडक्टेंस है, इंडक्टर का, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक्सएल जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, आप इंडक्टर है। फिर देखते हैं, हाँ यहाँ जो हमारा रिजल्ट मिला वी नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू एल ओमेगा। तो वी नॉट अपॉन आई नॉट, देखिए ओम्स लॉ में पढ़े हैं, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। सिमिलरली वी नॉट अपॉन आई नॉट की वैल्यू यहाँ पर एल ओमेगा आई है, ठीक है। और यहाँ वी नॉट अपॉन आई नॉट को हमने लिखा है एक्सएल। एक्सएल यहाँ बताएगा, हालांकि इनका जो यूनिट होगा ये ओम्स होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस के इक्वल है, बट इनको बोला जाएगा ये एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, ठीक है। कुत्ते भौंकने लगे थे ना, देखते हैं फिर इसके बाद। हाँ, अब इसके बाद हमें वोल्टेज एंड करंट के बीच का ग्राफ को ड्रा करना है। तो हमने कहा ऐसा है, हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड को देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड जो है हमारा इनपुट वोल्टेज, इनपुट एसी वोल्टेज का इक्वेशन है, और हमारा जो करंट एसी करंट का इक्वेशन मिला है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
तो इन दोनों इक्वेशन से हमें रिजल्ट मिल रहा है कि इनका जो फेज है ओमेगा टी, इनका जो फेज है ओमेगा टी, और करंट का जो फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। दैट मीन्स करंट फेज में वोल्टेज से पाई बाई टू लेगिंग है या पाई बाई टू पीछे है। तो लिख सकते हैं करंट आई इज लेगिंग पाई बाई टू फ्रॉम वोल्टेज V, ये होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट से पाई बाई टू लीडिंग है और V लीडिंग पाई बाई टू फ्रॉम करंट I। अगर हम ग्राफ बना दें इसको इस तरफ से तो ये होगा, ये सपोज दैट I है, ये होगा V होगा VL, और इनके बीच का जो VL ये होगा प्लस पाई बाई टू होगा, ये होगा ओरिजिन। अब देखिए करंट I और वोल्टेज VL, इनके बीच का जो एंगल है फेज कितना है पाई बाई टू, और वोल्टेज VL करंट I से पाई बाई टू लीडिंग दिखा रहा है। अब मैं इनको ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि लीडिंग और लेगिंग क्या है। ये होगा XL, इनको मानेंगे बाई, सॉरी XL कह रहे हैं, ओनली X होगा ये होगा ओरिजिन पॉइंट O। LN वोल्टेज के ग्राफ को इस तरह ड्रा कर ले रहे हैं साइन ग्राफ। ये हो गया 2 पाई, ये पॉइंट होगा पाई, तो ये होगा पाई बाई टू। ठीक है स्टूडेंट, तो पाई बाई टू यहाँ पर इनका जो होगा पीक वैल्यू ये होगा V नॉट, और इनका जो इक्वेशन होगा V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, करंट का जो इक्वेशन है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू है, तो इनका जो ग्राफ होगा ये इनसे पाई बाई टू पहले से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। ये डॉट लाइन से हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से, इनका ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। और ये डॉटेड वाला ग्राफ है, ये करंट का ग्राफ है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये करंट का ग्राफ है। अब हाँ स्टूडेंट, ये लेगिंग को हमने नीचे से क्यों ड्रा किया है, तो देखते हैं। एक जो साइन का ग्राफ, जो भी इनका साइन का ग्राफ होता है, ग्राफ को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें इनको बताना है कि ये पाई बाई टू लीडिंग है, तो पाई बाई टू लीडिंग का मतलब हम ग्राफ को यहाँ से ड्रा करेंगे, यहाँ से ड्रा करेंगे। अगर हमें ये बताना है कि पाई बाई टू जो है लेगिंग है, तो हम इसी साइन ग्राफ को हम यहाँ से बनाएंगे। यहाँ से अगर बनाएंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि पाई बाई टू लेगिंग है, और ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा पाई बाई टू लीडिंग है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा जो करंट है पाई बाई टू लेगिंग है, तो हम इसको बना सकते हैं और इस तरह से कि वोल्टेज करंट से पाई बाई टू लीडिंग है। तो इनके ग्राफ को हम इस तरह से बना सकते हैं। अगर हम इनको लिखते हैं, ये करंट का ग्राफ मान लीजिए I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज होगा पाई बाई टू लीडिंग होगा, तो वोल्टेज यहाँ अगर पाई बाई टू लीडिंग करेगा तो वोल्टेज का ग्राफ समथिंग यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरह से स्टूडेंट्स, ये होगा। तो ये जो डॉट लाइन वाला ग्राफ है ये होगा वोल्टेज का, V इज इक्वल टू V नॉट अब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये हो गया हमारा लीडिंग और लैगिंग का क्या मान रहा है। ये होगा ओरिजिन पॉइंट O, ये बताएगा टाइम t, और y एक्सिस बताएगा V या I करंट को बताएगा। y एक्सिस यहाँ V या करंट I को है, और x एक्सिस यहाँ बताएगा टाइम को। तो इस तरह से स्टूडेंट चाहे ये ग्राफ बनाइए, ये ग्राफ बनाइए, हमें यहाँ रिप्रेजेंट यही करना होता है कि वोल्टेज और करंट में क्या फेज रिलेशन है। अब हाँ, फेज रिलेशन का मतलब ये होता है वोल्टेज और करंट क्या दोनों मीन अपने पीक वैल्यू को सेम टाइम में गेन कर रहे हैं या डिफरेंट टाइम में। तो अगर वोल्टेज या करंट के बीच का फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 0 रहेगा, तब दोनों अपने मैक्सिमा या मिनिमा को सेम टाइम में गेन करेंगे। जैसे रेजिस्टर के केस में हुआ था, प्योर रेजिस्टेंस के केस में। प्योर रेजिस्टेंस के केस में ये था, ये वोल्टेज का इक्वेशन था V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज का था V इनपुट, V इज इक्वल टू V नॉट अब साइन ओमेगा टी, और करंट का भी इसी के ऊपर डॉट लाइन से ड्रा कर दिए थे, ये करंट का हो गया था। ये था करंट का I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा
T हो गया था। अब यहाँ पर ये रेजिस्टर के लिए इसी लगाया गया था क्योंकि यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 था। फेज डिफरेंस 0 का मतलब वोल्टेज और करंट दोनों अपने पीक वैल्यू को, मैक्सिमम कंडीशन को सेम टाइम में गेन कर रहे हैं और मिनिमा को भी सेम टाइम में गेन कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ इनका देखें वोल्टेज और करंट का, तो दोनों इस पार्टिकुलर टाइम पर वोल्टेज भी अपने पीक वैल्यू को V नॉट को फाइंड कर रहा है, गेन कर रहा है, और करंट भी इसी पार्टिकुलर टाइम पर अपने पीक वैल्यू I नॉट को गेन कर रही है। ठीक है, तो हम इसे ही कहते हैं फेज। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 था, तो दोनों सेम टाइम में ही अपनी पीक वैल्यू को गेन कर रहे थे। बट यहाँ पर कोई फेज डिफरेंस आ गया π/2, तो π/2 फेज डिफरेंस का मतलब ये होगा ये उस कंडीशन को गेन करेंगे बट π/2 फेज के बाद में या फिर π/2 फेज के पहले। तो वोल्टेज का जो ग्राफ हमने बना दिया, सपोज दैट ये साइन ग्राफ है V = V0 sin ωt, और करंट यहाँ से π/2 लैगिंग करेगा, तो हमने करंट को यहाँ से ड्रा कर दिया है। इस तरह से हमारा हो गया वोल्टेज और ग्राफ का ये वोल्टेज और करंट का ही ग्राफ। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा कि एसी सर्किट, या फिर सॉरी ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये एसी सर्किट कंटेन्स प्योर इंडक्टर या प्योर कोयल या इंडक्टेंस ओनली। तो इस तरह से सर्किट टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि एसी सर्किट कंटेन्स ओनली प्योर कैपेसिटर।